संख्याओं का सन्निकट मान संख्याओं का सन्निकट मान स्थानीय मान पर आधारित है। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी संख्या दे रखा है, उसमें कहेगा कि दहाई का सन्निकट मान बताइए, या सैकड़ा का सन्निकट मान बताइए, या हजार तक का सन्निकट मान बताइए। देखिए कैसे बताते हैं। तो जिस भी अंक का सन्निकट मान निकालना है, तो हम ठीक के आगे का अंक देखेंगे। यदि के आगे का अंक एक, दो, तीन, चार में से कोई है, तो एक, दो, तीन, चार को जीरो में बदल देते हैं। जैसे 1342 में दहाई का सन्निकट क्या होगा? दाएं अंक का या दाएं का सन्निकट क्या होगा? तो हम जानते हैं दाएं अंक में क्या है, अभी चार है। चार के आगे क्या है? दो है। चार के आगे दो है, तो दो को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? जीरो में। कितना हो जाएगा? 1340। ये आपका सन्निकट मान होगा 1340। ये आपका। अगर आपसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपको इसमें ये पूछा जाता है कि में दाएं अंक का सन्निकट मान क्या है, तो हम देखते हैं दाएं अंक में क्या है? पाँच है। तो जस्ट पाँच के आगे वाली संख्या क्या है? अंक। ठीक आगे वाला अंक है तीन। तो हम बताएं कि एक, दो, तीन, चार में से कोई एक रहता है, तो उसे जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तीन को क्या बना दीजिए? जीरो बना दीजिए। तो आपका इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा? पाँच, दो, आठ, नौ, पाँच, जीरो। ये आपका सन्निकट मान हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 13, 4, 3, 2, 1 है। आपको इसमें कह रहा है कि सैकड़ा का सन्निकट मान निकालिए। किसका निकालिए? हम जानते हैं सैकड़ा में सन्निकट, हम बोले तो जिस भी अंक का निकालें, तो दाहिने का अंक का पूछे कि सैकड़ा का पूछे या कि हजार का पूछे। इस बार पूछ रहा है आपका सैकड़ा का सन्निकट मान। किसका पूछ रहा है? सैकड़ा का सन्निकट। सैकड़ा का सन्निकट मतलब सैकड़ा में तीन है, तीन के जस्ट आगे क्या है? दो है। हमें इस एक को नहीं देखना है। दो है, तो दो है, तो इसी वजह से इसे क्या कर दीजिए? जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए। बाद बाकी आगे वाला भी जीरो हो जाएगा। अगर जो भी अंक है वो भी जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो रहा है तो आगे वाला सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो चार, तीन, जीरो, जीरो। ये इसका क्या हो गया? निकटतम हो गया। निकटतम मान बोलिए या सन्निकट मान बोलिए, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे इसी में हजार तक का पूछ लेता, जैसे कि पाँच, दो, चार, सात, तीन। अगर बोलता आपको कि हजार हजार का सन्निकट मान निकालिए, हजार का सन्निकट मान, तो हजार का सन्निकट मान देखते हैं कि इकाई दाएं सैकड़ा हजार पर कौन है? दो है। दो के जस्ट आगे कौन सा अंक है? तो चार है। तो जब ये हम देखते हैं चार, इसे जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पाँच, दो, ये चार हो जाएगा जीरो में, तो सात भी जीरो में, तीन भी जीरो में। ये इसका क्या हो गया? सन्निकट मान हो गया। तो हम सन्निकट मान ऐसे निकालते हैं। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? ये तो हो गया कि एक, दो, तीन, चार रहेगा तब। यदि आगे का अंक पाँच, छ, सात, आठ, नौ है, तो
यदि आगे का अंक 5, 6, 7, 8, 9 है तो अंक में 1 की वृद्धि, अंक मतलब क्या, जिस अंक के बारे में बात कर रहा है, जिस अंक का भी निकालना है, उस अंक में 1 की वृद्धि करते हैं और आगे 0 लगाते हैं। और आगे 0, देखिए एग्जाम्पल में 425 है, में दाहिनी का बोला स्थानीय मान कितना, दाई का सन्निकट मान, दाई का सन्निकट मान, दाई में कौन है, 2 है, 2 के आगे क्या है, 5 है, 2 के आगे क्या है, 5 है। इसमें क्या कर दीजिए, इसमें +1 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 43। अब 5 के बदले हम क्या डाल दीजिए यहाँ पे 0, एक अंक है तो 0, 2 अंक रहता था 2 को 0 डालते हैं, कि आपका क्या हो गया, सन्निकट मान आंसर हो गया। अगर आपको इसी तरह देखिए 5, 3, 6, 7 है, मैं आपको पूछता है कि सैकड़ा का क्या पूछता है, सैकड़ा का सन्निकट मान का, सैकड़ा का सन्निकट मान, सैकड़ा का सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए सैकड़ा पर कौन सा अंक है, दाएं दाएं सैकड़ा, सैकड़ा पे 3 है, ठीक, 3 के ठीक आगे कौन सी संख्या है, 3 के ठीक आगे कौन सी संख्या है, 6 है, तो हम देखते हैं 6 क्या है, 6 क्या है, तो जब 6 रहेगा तो हम क्या करते हैं, इस संख्या के बारे में बात करें यानी सैकड़ा का स्थान के बारे में बात करें तो उसमें क्या करते हैं हम 1 इंक्रीज करते हैं, 1 इंक्रीज करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 से 4 बन जाएगा, आगे जो भी अंक है जितना अंक उतना क्या कर दीजिए 0 डाल दीजिए, ये आपका क्या हो गया, सन्निकट मान हो गया। सैकड़ा में अगर 1000 में पूछता है तो देखिए जैसे एग्जाम्पल हम 1000 वाला ले लेते हैं, अगर 1000 में पूछता है कि दाएं दाएं सैकड़ा 1000, ठीक, अगर 1000 में पूछता है तो हम देखते हैं 8 है और 8 के आगे के क्या है, 7 है, जब 7 रहता है तो हम क्या करते हैं, संख्या में 1 की वृद्धि, जिस अंक के बारे में बात कर रहा था 8 के बारे में बात कर रहा है ना, क्योंकि 1000 के स्थान पर कौन आएगा, ये 1000 का स्थान पर निकालना है ना, 1000 का सन्निकट मान जो निकालेंगे तो 1000 का स्थान पर कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 का आगे ठीक कौन सा है, 7 है, जब 7 रहता है तो क्या करते हैं हम इसमें 1 इंक्रीजिंग करते हैं, क्योंकि रूल में यही कहता है कि 5, 6, 7, 8, 9 रहे ना तो 1 वृद्धि करते हैं, 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, बाद वहाँ के अंक कितना हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसका क्या है, सन्निकट मान है। सन्निकट मान का हम जवाब इसी तरह देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसी भी संख्या में जिसका भी सन्निकट मान पूछे, 10,000 का पूछेगा तो इसी तरह जवाब देंगे, लाख का पूछेगा तो इसी तरह हम जवाब देंगे, ठीक। आगे है कि पूर्ववर्ती संख्या और एक है परवर्ती संख्या, जिसे हम लोग अनुवर्ती बोलते हैं। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक, इस वर्ड से याद रखिए, तो पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है कि दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या, अब जो भी संख्या दे रखा है आपको पूछा हो उस क्वेश्चन में उसके ठीक पहले की संख्या, दी गई संख्या के ठीक पहले की, परवर्ती का मतलब क्या होता है कि दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली संख्या, यानी कि जस्ट बाद वाली और जस्ट पहले वाली, ठीक ना। अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें, आपसे संख्या कौन सी पूछ रहा डिपेंड इस पे भी करता है, प्राकृतिक संख्या है 10, बोलेगा इसका आपको पूर्ववर्ती बताने के लिए, प्राकृतिक संख्या 10 का पूर्ववर्ती क्या हुआ था, ठीक इसके पहले क्या होता था, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में कैसे आगे पीछे जाते हैं, तो हम एक एक जोड़कर आगे जाते हैं, एक एक घटा के हम पीछे भी आते हैं, यानी एक एक प्लस करते हैं, तो यानी प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, एक एक का अंतर होता है, हमें अंतर का पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 टीसी टीसी होता है, तो हम हर बार आगे चलने के लिए एक जोड़ते हैं, अगर पीछे चलना होता है तो हम माइनस करके पीछे आते हैं, तो हम एक से आगे बढ़ते हैं, हमेशा उसमें डिफरेंस कितना होता है, एक का होता है, तो आप डिफरेंस से ही पता कर सकते हैं, तो जस्ट इसके पीछे वाली संख्या क्या होगी, तो इसमें से एक माइनस करना, अंतर को माइनस कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी,
यानी कि प्राकृतिक संख्या 10 का पूर्ववर्ती क्या है, 9 है। अगर 15 है तो 15 का क्या होगा पूर्ववर्ती, 14 होगा। यानी अंतर इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर आपसे इसी जगह पूछता है कि सम संख्या, अगर आपको इसी जगह क्या पूछता है, सम संख्या, आपको ये भी पता होना चाहिए सम संख्या के बीच में कितना का डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर आपको सम संख्या दे रखा है 4 और बोलता है कि 4 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए, 4 का पूर्ववर्ती कैसे निकालेगा, 4 का पूर्ववर्ती आप 3 जवाब दे दीजिएगा, नहीं, सम संख्या का जवाब हम सम संख्या में ही देंगे। अगर आपसे ये पूछे सम संख्या 4 का ठीक पूर्ववर्ती कौन सी सम संख्या होगी, सम संख्या का जवाब सम संख्या में अगर पूछता है तो हम ये जानते हैं कि दो सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का होता है। तो 4 से ठीक पहले कौन सी सम संख्या होगी, 2 होगी। अगर 20 पूछता है तो 20 के पीछे कौन सी सम संख्या होगी, 18। ये देखना कि सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर सम संख्या है तो सम संख्या में क्या पूछ रहा है, ठीक पहले वाली सम संख्या कि ठीक विषम संख्या, तो हम क्वेश्चन जैसा जवाब हम वैसा देंगे, ठीक है। अब आते हैं कि परवर्ती, तो परवर्ती का मतलब क्या होता है, ठीक बाद वाली संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या 15 का परवर्ती पूछता है तो क्या हो जाएगा, ठीक 16 हो जाएगा। अगर 22 का पूछता है तो परवर्ती क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अंतर 1 का होता है, इसलिए हम एक जोड़कर आगे तुरंत बता देंगे, ठीक। अगर सम संख्या के बारे में बात करता है, अगर सम संख्या के बारे में बात करता है तो अगर सम संख्या बोल दे कि 20 का परवर्ती बताइए, किसका, 20 का परवर्ती, 20 का परवर्ती क्या होगा, तो जानते हैं कि सम संख्या में बीच में 2 का अंतर होता है। सम संख्या 20 का परवर्ती बताइए जो कि सम संख्या हो, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर 50 का पूछता है कि सम परवर्ती, तो 50 का क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक। इस तरह आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम जवाब उस तरह देते हैं। तो परवर्ती का मतलब होता है, एक दूसरा नाम है अनुवर्ती, ठीक बाद वाली। पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले वाली। तो हम इस तरह क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है डिपेंड पर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।